90 के दशक की एक ऐसी अभिनेत्री जो कि अपनी खूबसूरती की मिसाल थी। इनकी सादगी भरी खूबसूरती ने कई सितारों के दिलों में आग लगा दी थी। 90 के दशक में बहुत डिमांडिंग अभिनेत्री थी ये। हर साल इनकी 4 से 5 फिल्में रिलीज हुआ करती थी। ये जितने अपने काम को लेकर चर्चा में रहती थी, उससे कहीं ज़्यादा अपने अफेयर को लेकर चर्चा में रहीं। हम बात कर रहे हैं बॉलीवुड की हसीन अदाकारा आयशा जुल्का के बारे में। आखिर आयशा अपना करियर छोड़कर अचानक ही फिल्मों से क्यों गायब हो गई? इतने साल आयशा कहाँ थी, क्या कर रही थी और आजकल आयशा किस हाल में है? इस वीडियो के माध्यम से हम आयशा जुल्का के फिल्मी और निजी जीवन के कई रहस्यों से पर्दा उठाने जा रहे हैं। उस दौर में आयशा जुल्का का कई सितारों के साथ नाम भी जुड़ा। एक एक्टर के लिए तो उन्होंने बड़ी बड़ी फिल्में छोड़ दी। वो खुद से 2 गुने उम्र के एक्टरों के साथ रिलेशनशिप में रही। यही नहीं, एक एक्टर ने तो इन्हें 3 सालों तक अपने बंगले में रखा और बाद में उस एक्टर ने इनसे मुंह मोड़ लिया, जिसकी वजह से इनका करियर बर्बादी की कगार पर पहुंच गया। अपने करियर के शुरुआती दौर में इन्होंने खूब कामयाबी हासिल की, लेकिन बाद में ढेर सारी फिल्मों के नाकामी के बाद वो गुमनामी में खो गई। आयशा जुल्का का जन्म श्रीनगर में हुआ था। इनके पिता इंद्र कुमार जुल्का इंडियन एयर फोर्स में विंग कमांडर थे, जबकि इनकी मां स्नेह जुल्का बॉलीवुड में कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर थी। इसलिए आयशा का बचपन से ही बॉलीवुड की तरफ झुकाव था। आयशा जुल्का ने महज 11 साल की उम्र में फिल्म कैसे कैसे लोग में एक छोटा सा रोल किया था, जबकि बतौर लीड एक्ट्रेस 90 के दशक में तेलुगु फिल्म नेति सिद्धार्थ से डेब्यू किया और सलमान खान के साथ साल 1991 में इनकी फिल्म आई कुर्बान, और इसी फिल्म से इन्होंने हिंदी फिल्मों में अपना करियर स्टार्ट किया। हालांकि आयशा जुल्का के फिल्मी करियर की शुरुआत सनी देओल के फिल्म नरसिम्हा से होने वाली थी, लेकिन फिल्म के निर्माता से आयशा का किसी बात पर झगड़ा हो गया और आयशा को फिल्म से निकालकर उनकी जगह उर्मिला मातोंडकर साइन कर लिया गया था। बाद में आयशा जुल्का ने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत सलमान खान के साथ फिल्म कुर्बान से की। इसके बाद इनकी कुछ और फिल्में रिलीज हुई जो कुछ खास नहीं चली, और साल 1992 में फिल्म खिलाड़ी में आयशा पहली बार अक्षय कुमार के अपोजिट नजर आईं। अब्बास मस्तान द्वारा निर्देशित ये फिल्म सुपरहिट रही, जहां अक्षय को इस फिल्म ने रातों रात स्टार बना दिया। वहीं आयशा का भी बड़ी सफलता की ओर एक और कदम बढ़ गया। इसके बाद वो नजर आई आमिर खान के साथ फिल्म जो जीता वही सिकंदर में। ये फिल्म सुपर डुपर हिट रही और आयशा के जीवन में एक माइलस्टोन साबित हुई। इस फिल्म ने आयशा जुल्का को बॉलीवुड की टॉप की एक्ट्रेसेस के साथ लाकर खड़ा कर दिया। आयशा ने उस दौर के हर उभरते सितारों के साथ फिल्में की जिन्हें आज सुपरस्टार का दर्जा हासिल है। अगले कुछ साल आयशा काफ़ी बिजी रहीं। आयशा की लोकप्रियता ऐसी थी कि फिल्म निर्माता उन्हें हर बड़ी फिल्म के लिए साइन करना चाहते थे। उस दौर में आयशा एक साल में 4 से 5 फिल्में तक कर रही थी। सिर्फ इतना ही नहीं, साल 1993 में आयशा की 10 फिल्में रिलीज हुईं, जिनमें से मिथुन चक्रवर्ती के साथ फिल्म दलाल और अक्षय कुमार के साथ वक्त हमारा है जैसी सुपरहिट फिल्में शामिल रहीं। यूं तो कई थे पागल कबूतर, दिल नहीं उड़ा एक घायल कबूतर। उनकी कुछ और प्रमुख फिल्मों की बात की जाए तो उनमें बलमा, रंग, मेहरबान, संग्राम, इक्का राजा रानी, मासूम और कोहरा जैसी फिल्में शामिल हैं। और आयशा उस दौर में सबसे ज़्यादा फीस लेने वाली एक्ट्रेसेस में एक बन गई थी। फिल्मों के अलावा आयशा की निजी ज़िंदगी भी काफ़ी सुर्खियों में रही। उस समय कई को स्टार्स के साथ उनका नाम जोड़ा गया। सबसे पहले इनका नाम जुड़ा अक्षय कुमार के साथ। फिल्म खिलाड़ी में काम करने के दौरान दोनों काफ़ी करीब आ गए थे, लेकिन फिल्म पूरी होते होते दोनों के बीच सब कुछ खत्म हो गया। इसके बाद आयशा जुल्का ने
अरमान कोहली के साथ एक फ़िल्म की अनाम। इस फिल्म के दौरान आयशा और अरमान एक दूसरे को पसंद करने लगे। आयशा तो अरमान को इस कदर चाहने लगी थी कि वो सिर्फ अरमान कोहली के साथ ही फिल्में करना चाहती थी और इसके लिए उन्होंने कई बड़ी बड़ी फिल्में ठुकरा दी थी, जो उनके करियर के लिए घातक साबित हुआ। जिंदगी हो तेरे संग हो, अगर मौत हो तो हो तुझसे पहले। लेकिन इस रिलेशनशिप में उन्हें धोखा ही मिला और अरमान शादी का वादा करने के बाद मुकर गए। सिर्फ इतना ही नहीं, उस वक्त के रिपोर्टर्स के अनुसार अरमान ने आयशा को फिजिकली अब्यूज़ भी किया था। इसी दौरान आयशा जुल्का ने एक और फिल्म थी दलाल। कहते हैं इस फिल्म के दौरान आयशा मिथुन के बहुत करीब आ गई थी। हालांकि मिथुन उनसे लगभग 22 साल बड़े थे और शादीशुदा थे। इसके बावजूद आयशा जुल्का काफ़ी टाइम तक मिथुन के साथ रिलेशनशिप में रहीं। आयशा जुल्का की पर्सनल लाइफ अब काफ़ी डवाडोल हो रही थी। तब उनकी ज़िंदगी में आए नाना पाटेकर। आयशा नाना पाटेकर के काम से इतना ज़्यादा प्रभावित हुई कि वो नाना पाटेकर को पसंद करने लगीं और नाना पाटेकर भी आयशा जुल्का की हर तरह की मदद करने के लिए तैयार थे और आयशा नाना के साथ उन्हीं के बंगले में रहने लगी। इसी दौरान दोनों ने एक और फिल्म में साथ काम किया जिसका नाम था आँच। इस फिल्म में नाना पाटेकर के साथ आयशा जुल्का ने कई बोल्ड सीन्स भी दिए। दोनों की केमिस्ट्री दर्शकों को खूब पसंद आई और कहा यह भी जाता है कि इसी दौरान नाना पाटेकर का एक्ट्रेस मनीषा कोइराला के साथ भी अफेयर था। एक बार आयशा जुल्का ने नाना को मनीषा के साथ देख लिया था, जिसके बाद उन्होंने नाना पाटेकर से भी अपना रिश्ता हमेशा के लिए तोड़ दिया। करियर के पीक पर आयशा जुल्का ने बॉलीवुड को अलविदा कह दिया था और साल 2010 तक फिल्म इंडस्ट्री में काम करने वाली आयशा 27 सालों की लंबी करियर के दौरान लगभग 52 फिल्मों में नजर आईं। बहरे हुए पानी में कंकर न मार सावरे। फिर आयशा जुल्का ने साल 2003 में बिजनेसमैन समीर वासी के साथ शादी कर ली। वैसे तो आयशा जुल्का इस कदर टूट चुकी थीं कि उन्होंने कभी शादी न करने का फ़ैसला किया था, पर किस्मत में शायद कुछ और ही लिखा था। उन्होंने शादी तो कर ली, लेकिन उन्होंने एक और फ़ैसला लिया कि वो कभी भी मां नहीं बनेंगी। आयशा और उनके पति ने गुजरात के 2 गांव गोद लिए हैं, जहां के 160 बच्चों के खाने और पढ़ाई का खर्च वो उठा रहे हैं। इस बारे में आयशा का कहना है कि हमने बच्चे ना होने का फ़ैसला अपनी मर्ज़ी से किया है और हम इससे काफ़ी खुश हैं। इन दिनों आयशा अपने पति के साथ मिलकर बिजनेस संभाल रही हैं। वो अपने पति की कंस्ट्रक्शन कंपनी और स्पा अनंता चलाती हैं। आयशा का लुक पहले से काफ़ी बदल चुका है, लेकिन उम्र के इस पड़ाव में भी वो काफ़ी खूबसूरत नज़र आती हैं। फ्रेंड्स, कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको आयशा जुल्का की कौन सी मूवीज़ सबसे पसंद आई। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल दबाएं ताकि हमारी हर वीडियोज़ आप तक पहुंचती रहे। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।